आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक नाव को किसी निश्चित स्थान पर जाने और वापस लौटने में 1.5 घंटे का समय लगता है। यदि उस नाव की चाल शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि नाव को किसी निश्चित स्थान पर जाने और वापस लौटने में कुल 1.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है। और हमें देखिए क्या बताया गया है कि नाव की जो चाल है वो शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है। हमें बताना है कि वो स्थान कितनी दूरी पर है जहाँ पे नाव गई थी। ठीक है। अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हमें नाव की चाल शांत जल में दी गई है और धारा की चाल दी गई है। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे दोनों को लिख लूँगा कि नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब देखिए उसे किसी स्थान पर जाने और वापस लौटने में 1.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है। तो जब वो गई है तो यहाँ पे धारा के विपरीत गई होगी या फिर धारा के साथ गई होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें दोनों चालें पता लगानी होगी। देखिए यहाँ पे पहले धारा के विपरीत वाली चाल पता लगा लेते हैं। तो जब वो धारा के विपरीत चल रही है तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए नाव की चाल इस तरफ है और धारा की चाल उल्टी दिशा में है। ठीक है। तो क्या होता है, ये दोनों चालें घटा दी जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो विपरीत दिशा में चल रही है और यहाँ पे चाल हम निकाल लेंगे समान दिशा में। ठीक है। तो देखिए समान दिशा में जब वो चलती हैं, यानी कि देखिए अगर नाव इस दिशा में जा रही है और धारा की चाल भी इसी दिशा में है तो फिर दोनों चालें जमा हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब देखिए हमने दोनों चालें यहाँ पे निकाल ली है। मान लीजिए कि जब वो गई है तो वो विपरीत दिशा में गई है और वापस लौटी है तो समान दिशा में लौटी है। ठीक है। अब हमें दोनों चालें पता है। अब देखिए यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे कुल समय दिया गया है। ठीक है। वो कितनी देर उसने जाने में लगाई और कितनी देर वापस आने में लगाई, वो अलग अलग समय हमें नहीं दिया गया, हमें यहाँ पे कुल समय दिया गया है। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे दोनों चालों का औसत निकालना होगा। ठीक है। यानी कि पूरे रास्ते में उसकी औसत चाल कितनी थी, हमें वो पता लगाना होगा। ठीक है। तो देखिए जब भी हम चालों का औसत निकालते हैं तो औसत चाल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2xy, ये आपको ध्यान रखना है, और बटे में x जमा y। ठीक है। अब देखिए इससे हमारी औसत चाल आ जाएगी कि पूरे रास्ते में जाने और आने में उसकी औसत चाल कितनी थी। यहाँ पे x और y हम इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जाने में उसकी चाल 6 थी और आने में 14 थी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं x को 6 ले लूँगा और y को 14 ले लूँगा। ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 गुणा 6 और गुणा में 14 और नीचे इन दोनों को जमा करना होगा तो कितना आ जाएगा, 6 जमा 14 20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2 से 20 को काटूंगा तो 10 आ जाएगा। अब क्योंकि नीचे 10 आ चुका है इसे और नहीं काटेंगे, ऊपर वालों को गुणा कर लेंगे। ठीक है। 14 छिक कितना आ जाएगा, 84। तो देखिए 84 ऊपर आ गया और नीचे 10 है तो यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे। ठीक है। यानी कि उसकी औसत चाल कितनी है, 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो पूरे रास्ते चली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने औसत चाल तो निकाल ली है। वो क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें कुल समय दिया गया है। अब वो पूरे रास्ते 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है और उसे कितना समय लगा है, 1.5 घंटे का समय लगा है। ठीक है। तो हम इससे यहाँ पे दूरी निकाल सकते हैं कि उसने कुल दूरी कितनी तय करी है। आपको फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर है दूरी बटा समय। ठीक है। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चाल गुणा समय बन जाएगा। ठीक है। जो नीचे भाग में समय होता है दूरी के नीचे, उसे हम यहाँ पे गुणा में ले आए। ठीक है। तो इससे हम दूरी निकाल लेंगे। अब देखिए चाल की जगह पे हम क्या डाल देंगे, औसत चाल डाल देंगे, यानी कि 8.4 डाल देंगे और हमें कुल समय दिया गया 1.5 घंटे का। ठीक है। तो हम इसे 1.5 से गुणा कर देंगे। देखिए दोनों का पॉइंट हट जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
ठीक है। अब नीचे 100 आ गया तो इसे काटेंगे नहीं, ऊपर वालों को गुणा कर लेंगे बस, ठीक है। अब देखिए 15 का गुणा 84 में कर लेंगे, तो पहले 15 चौक कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो मैं 0 लगा दूंगा यहाँ पे, और 6 हासिल में चला जाएगा, ठीक है। और 15 अट्ठे 120 जमा 6 126 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 126 आ गया, और नीचे भाग में 100 है, तो 10 से 10 काट देंगे, और नीचे यहाँ पे 10 बचा हुआ है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि दूरी कितनी आ गई, 12.6 किलोमीटर की उसने कुल दूरी तय करी है, ठीक है दोस्तों। यानी कि वो जाके वापस आई है, तो कितनी दूरी तय करी है, 12.6, यानी कि वो स्थान कितनी दूरी पर होगा, इसे हमें 2 से भाग करना होगा। तो अगर मैं 12.6 को आधा रास्ता निकालूंगा, यानी मैं 2 से भाग कर दूंगा, तो देखिए पहले जो 12 है ये 6 पे कट जाएगा, और ये 6 3 पे कट जाएगा, यानी कि आधी दूरी निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी आधी दूरी, 6.3 किलोमीटर की दूरी पे वो स्थान है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की प्रतिकूल दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो वापस उसी स्थान पर लौटने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए नाव की जो चाल होती है प्रतिकूल दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में, मान लीजिए नाव इस दिशा में जा रही है और धारा उल्टी दिशा में बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चाल को प्रतिकूल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं इसे, नाव की चाल शांत जल में और माइनस धारा की चाल, ठीक है। अगर दोनों की दिशाएं समान हो, नाव की और धारा की, तो हम चाल कैसे निकालेंगे, शांत जल में नाव की चाल जमा धारा की चाल, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हम ध्यान रखेंगे और आगे इसका सवाल में यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों सवाल में क्या बोला जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे नाव के नाम से लिख दूंगा कि नाव की चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोस्तों यहाँ पे धारा की चाल कितनी है वो हमें दिया नहीं गया है, तो एक बार मैं उसे x मान लेता हूँ, ठीक है, कि उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हमें दोनों चालें पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे x मान लिया है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 7 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाव अगर इस दिशा में जा रही है, ठीक है, और धारा उल्टी दिशा में यानी प्रतिकूल दिशा में बह रही है, तो उसे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7.5 घंटे का समय लग रहा है। तो पहले हम चाल निकाल लेंगे प्रतिकूल दिशा में। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे, पहले मैं यहाँ पे इसे लिख लेता हूँ। चाल हमें निकालनी है प्रतिकूल दिशा में, क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिकूल दिशा में देखिए कैसे निकालेंगे, चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो ऊपर 60 आ जाएगा और नीचे समय आ जाएगा, समय कितना है, 7 घंटे और 30 मिनट का है। तो मैं इसे 7.5 लिख दूंगा, ठीक है। हम यहाँ पे इसे 7.5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका दशमलव हटा देंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगी। इन दोनों को पहले 15 से काट लेंगे। देखिए इसे 75 को 15 से काटेंगे तो 5 पे कटेगा, और इसे 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60 होता है, तो पहले 4 पे कटेगा और फिर एक 0 लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से 40 को काटेंगे तो ये 8 पे कट जाएगा, यानी कि नाव की चाल प्रतिकूल दिशा में कितनी आ गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है, ठीक है। यानी कि हमने ये वाली वैल्यू तो निकाल ली है, तो देखिए हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो नाव की चाल प्रतिकूल दिशा में होती है किसके बराबर होती है, नाव की चाल शांत जल में माइनस धारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि चाल जो है प्रतिकूल दिशा में 8 है, तो इसकी जगह पे मैंने 8 लिख दिया है, और बाकी इसको मैं ऊपर से देख के आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि नाव की चाल शांत जल में और माइनस धारा की चाल, ठीक है। अब देखिए नाव की चाल शांत जल में हमें कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं 14 लिख सकता हूँ, और धारा की चाल को हमने कितना माना था, x माना था। तो हम यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इस तरफ 8 लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये
जमा का हो जाएगा और ये 8 इधर जाके 14 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि धारा कितनी चाल से बह रही है, धारा बह रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, यानी हमने धारा की वैल्यू निकाल ली है कि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि तो नाव को वापस उसी स्थान पर लौटने में कितना समय लगेगा। अब देखिए नाव ने कितनी दूरी तय करी है, 60 किलोमीटर, वो इस दिशा में गई है। ठीक है, अब उसे 60 किलोमीटर वापस आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, जब नाव वापस आएगी तो जो उसकी चाल होगी वो समान दिशा में हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब धारा की चाल भी इस तरफ है और नाव भी वापस आ रही है, यानी कि दोनों की दिशा समान है। तो यहाँ पे उसकी चाल कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारी चाल आ जाएगी समान दिशा में, तो उसके लिए हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे नाव की चाल जमा धारा की चाल, नाव की चाल कितनी है 14 और धारा की चाल हमने कितनी निकाली है 6 निकाली है। ठीक है, तो 14 और 6 को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों की चाल जमा हो जाएगी, नाव की चाल 14 है और धारा की चाल 6 है। ठीक है, तो हमने दोनों को जमा कर लिए तो यानी 20 की चाल से नाव वापस आएगी। ठीक है, अब देखिए चाल जो होता है किसके बराबर होता है, दूरी बटा समय के बराबर होता है। ठीक है, तो दूरी उसे कितनी तय करनी है, 60 की दूरी तय करनी है। ठीक है, और नीचे भाग में क्या आ जाता है, समय आ जाता है, दूरी बटा समय। ठीक है, अब देखिए ये समय हमें पता लगाना है, चाल हमें पता है कि 20 की चाल से वो वापस आ रही है तो इसकी जगह पे हम 20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो समय को मैं ऊपर भेज देता हूँ और चाल को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए इस तरफ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समय किसके बराबर हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है 60 है और चाल कितनी है 20 है। ठीक है, तो इसको 20 से भाग कर देंगे। अब देखिए 20 से इसे काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा, यानी कि हम समय निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, घंटों में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 घंटे का समय उसे लगेगा वापस लौटने में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक नाव को 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में 6 घंटे और धारा की प्रतिकूल दिशा में 10 घंटे का समय लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक नाव जब 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की दिशा में उसे 6 घंटे का समय लगता है, और जब धारा की प्रतिकूल दिशा में समान दूरी तय करती है तो उसे 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दोनों चालें निकालनी होंगी कि धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी है और धारा की प्रतिकूल दिशा में उसकी चाल कितनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले वो धारा की समान दिशा में चल रही है तो पहले समान दिशा की चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर है दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी उसे कितनी तय करनी पड़ती है, 45 किलोमीटर की, तो ऊपर दूरी आ जाएगी। ठीक है, और नीचे समय आ जाएगा भाग में, तो उसे समय कितना लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 3 से काट देते हैं, तो ऊपर वाले को 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा और इसे 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.5। ठीक है, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी हमने चाल निकाल ली है। ठीक है, जो कि समान दिशा में है। अब देखिए धारा की प्रतिकूल दिशा में जब वो चलती है तो ये वाली चाल भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रतिकूल दिशा में। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला सेम है, चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो दूरी तो पहले भी 45 थी और अब भी 45 है, लेकिन उसे समय कितना लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे 10 से भाग कर देंगे। अब नीचे 10 है तो सिर्फ एक दशमलव लग जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई है प्रतिकूल दिशा में। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताना है, शांत जल में नाव की चाल। इसमें 2 टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए एक तो आपसे पूछेगा शांत जल में नाव की चाल बताइए या फिर धारा की चाल बताइए। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। देखिए अगर हमें नाव की चाल निकालनी हो या फिर धारा की चाल निकालनी हो, ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों चालें हैं तो आप दोनों ही बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों की ट्रिक बता देता हूँ। अगर नाव की चाल पूछेगा शांत जल में
तो इन दोनों को जमा करके 2 से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा जमा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, दोनों चालों को जमा कर दिया और इन्हें 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। और देखिए अगर धारा की चाल पूछ लेता है तो बस यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है। यानी कि दोनों चालों का अंतर निकाल देना है, बड़े वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को घटा देंगे, ठीक है, और इसे 2 से भाग कर देंगे। तो इससे आपको धारा की चाल पता लग जाएगी। लेकिन हमसे नाव की चाल पूछी गई है, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12/2 है, ठीक है। तो 2 से 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी हो जाएगी, इन दोनों को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और नीचे भाग में 2 है, ठीक है। और 2 से 3 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों चालें निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमसे यहाँ पे नाव की चाल पूछी गई थी, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।